भाभी सा थोड़ा जल्दी कीजिए, वो लोग आते ही होंगे। सरस देखो ना, पूजा की थाली में सब ठीक है ना? हाँ भाभी सा, बस दिए के नीचे वो अक्षत के चावल रख दीजिए। माफ करना, हर बार मुझसे कोई ना कोई चीज छूट ही जाती है। नहीं भाभी सा, आपने तो इस घर के तौर तरीके बहुत ही जल्दी सीख लिए। अरे वो लोग आ भी गए, चलिए। हटाइए पूजा की थाली सामने से। माफ करना मासी सा, मुझे लगा नई बींदनी सा शुद्धि पूजा के बाद वापस घर आ रही है, इसीलिए उनके स्वागत के लिए पूजा की थाली तैयार की। बींदनी होगी तब ना। मतलब? भाभी सा नहीं आई? नहीं, भाभी सा तो भाग गई केरला से। दादू सा आ गए। दादू सा, आप अंदर आ जाओ। यहाँ पे कोई भी भाभी सा के बारे में बात नहीं करेगा। वो सरस, जल लेकर आ। जल्दी। गर्व से सर उठ जावे है इसे देख के। कोई भी बात हो, धर्म को नहीं भूलता। हर एक वो है इसकी भगोड़ी बींदनी। शादी जैसे धर्म को भी कोनी महत्व दिया। मर गई है वो हमारे लिए। इस घर में कोई गलती से भी उसका नाम नहीं लेगा। खत्म हो गया सुहाग भाग्य उसका।
बेद जे प्रसाद ना बंस के लिए अलग से रख देना। वो जब अजमेर दरगाह से लौटे ना तो उसे याद से दे देना। जी बाबा। पर मारे को तो समझ ना आ रहा है कि उसे आज ही जाने की क्यों सूझी। उस पगले ने आपके लिए मन्नत जो मांगी थी कि जैसे भाबू ठीक हो जावेंगे वो अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाएगा। और तूने मारे खातर के मन्नत मांगी? खुश रहे, खुश रहे। बाबू आज तो मेहमानों की लाइन लग गई, मिठाई का एक भी डब्बा नहीं बचा। जितने मेहमानों को बुलाया था सब आए। ये सब हमारे सूरज के हाथ के स्वाद का रिश्ता है जो इस दुकान के जरिए पूरे पुष्कर को एक तार से जोड़ रखा था उसने। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब एक ही विनती है हमारी, मैं चाहूं मैं खुद अपनी पगा पर चाल करके हमारे सूरज और संध्या बीरणी के जे फोटो पर ना जे फूल चढ़ाऊं। संभल कर। अरे को तो रानी ये पकड़। कनक, आज हिम्मत रखना, आज कमजोर मत पड़ना, आज तेरी परीक्षा है। बाबू आराम से। ना छुराना, अब थारी बाबू ना ही टिकेगी और ना ही कमजोर पड़ेगी। मुझे माफ कर दे बाबू, मैं इस घर की आत्मा बेचने चला था, अनमोल का मोल लगाने चला था मैं। लेकिन बाबू आज से मेरा वादा है, चाहे जो भी सिचुएशन आए, चाहे जो भी कीमत आए, ये दुकान कभी नहीं बिकेगी। सही कहा आपने भूलो, इस दुकान के लिए कोई भी कीमत दी जा सकती है, पर किसी भी कीमत पे ये दुकान नहीं ली जा सकती। अब ये दुकान भाभो से कहीं दूर नहीं जाएगी।
ये सब क्या पहने तूने? और आने का क्यों नहीं बताया? पहले बताती मैं स्टेशन आ जाता लेने के लिए। अरे बताने वाली क्या बात है बेटा, ये नाटक वाले कपड़े बदलने का टेम ही को नहीं मिला होगा उसे। जल्दी से ट्रेन पकड़ के आ गई होगी। क्यों बेटा? अच्छा चल घर चल के कपड़े बदल ले, फिर आराम से बताना तेरी वर्कशॉप कैसी रही। अरे कपड़े वपड़े बाद में बदलियो, पहले हमारे साथ एक सेल्फी हो जाए। कितनी फूटरी लग रही है हमारी छोरी। कहाँ है हमारा फोन? ये ले, आजा हमारी छोरी। नीचे न लग जाए थारे को, कितनी सुंदर लग रही है। अब चलो पहले कपड़े बदल, इन कपड़ों में मेरी बहना लगी नहीं रही। अब से यही मेरे कपड़े। अब आपकी बहना इसी रूप में दिखेगी। क्या मतलब? ये कोई ड्रामे के कपड़े नहीं है, ये एक सच है जो आप सबको अपनाना है। मैंने शादी कर ली है भैया। आपकी बहना शादीशुदा है, किसी की पत्नी है। पत्नी? पर भाबू, मयंक तो यूके में है ना? ये क्या बातें कर रही है कनक? मयंक जी तो 5 महीने बाद आने वाले हैं ना लंदन से। सॉरी, अब मैं मयंक जी से शादी नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। देख बेटा, मजाक जो है मर्यादा में ठीक लगे। बेटा शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल को नहीं है कि किसी भी कोने में जाके कराए। हाँ कनक, तो किसी से शादी कर ले हमें पता भी ना चले, ऐसा हो सकता है क्या? भैया, शादी किसी भी इंसान के लिए मजाक नहीं होता। बाबा साहब, मैंने कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं रचा है। पूरे विधि विधान के साथ 7 फेरे लिए। अब आपकी कनक शादीशुदा है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मयंक का रिश्ता खुद भाभू ने चुना था तेरे लिए, और यहां सब जानते हैं कि तू भाभू की बात को कितना मान देती है। मैं नहीं मान सकता कि तू भाभू का चुना रिश्ता ठुकरा के किसी और से शादी कर सकती है। तू किससे पागल बना रही है और क्यों कनक? पागल तो मैं थी वेद भैया, जो सालों से इस उम्मीद पर जी रही थी कि कभी तो भाभू की नफरत फीकी पड़ेगी, कभी तो भाभू प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरेगी, कभी तो मुझे एक पोती होने का दर्जा देगी। लेकिन नहीं, सच तो ये है कि मैं चाहे भाभू के लिए अपना सर ही क्यों ना कटवा लूं, भाभू के मन में मिली रत्ती भर भी प्यार नहीं जगेगा। क्योंकि भाभू जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मैं उनकी कातिल हूं। भाभू की ये नफरत कभी कम नहीं होगी, और मैं भाभू की खुशी के लिए अपना जीवन क्यों दांव पे लगा दूं? भाभू ने ये लड़का मेरे लिए इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि भाभू मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वो मुझे जल्द से जल्द इस घर से निकाल देना चाहते थे। भावों के फैसले में नीयत गलत थी, और जहां नीयत गलत होती है वहां फैसला सही कैसे हो सकता है भैया? और भावों के इस फैसले के लिए मैं उस इंसान से शादी क्यों कर लूं जिसे मैं जानती तक नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि यह फैसला शायद भावों को थोड़ी खुशी दे। जिंदगी भर यही तो करती आई है ना? पर नहीं, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। क्योंकि प्यार हो या नफरत, ताली एक हाथ से नहीं बजती। सारी जिंदगी घर परिवार से, लाड़ प्यार से दूर ही तो रही। अब बची कुछ ही जिंदगी थी भावों की जिद के हवाले कर दी। ये कहां का न्याय? जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ फैसला लिया है, अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का फैसला। इसलिए मैंने आप सबको कुछ नहीं बताया। आप सबको क्या, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गोलमोल बातें करती रही, वर्कशॉप जाने का बहाना बनाया। अपनी लाइफ के इतने बड़े फैसले में तूने अपने परिवार को शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा? अपना परिवार? जब से होश संभाला है इस परिवार की मेहमान बनी रही। जब जब शामिल होने की कोशिश की भावों ने धक्के मार के बाहर कर दिया। आप ही कहते थे ना, समय के साथ सोच बदलेगी, चीजें बदलेगी। धीरे धीरे भावों मुझे अपने परिवार में शामिल कर ही लेगी। पर हुआ क्या? अरे परिवार तो छोड़िए, इस दुकान में आने की मुझे मंजूरी नहीं मिली जिसका नाम मेरे नाम पर रखा गया, कनक मिष्ठान भंडार। आज दुकान की 60वीं सालगिरह, मुझे पुष्कर को न्योता दिया गया। क्या भावों ने एक बार भी मेरा नाम तक लिया? जब से थारी वो छोरी भागी है, तन्ने एक शब्द को नहीं बोला। कुछ तो बोल। भाभू, आप मुझसे जितना नफरत करती है उससे कई ज्यादा आपकी पोती आपको प्यार करती है, और उसी प्यार की परीक्षा देने जा रही हूं ताकि आपकी ये दुकान आपको वापस दिला सके।